बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक जो कि सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है वो हम इंशाल्लाह ताला समझने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मेरे पास आयशा ख़ान की बुक है और उसका पेज नंबर है 390, जहाँ से मैं ये टॉपिक आपके सामने रखूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। हॉटन एंड हंट की डेफिनेशन है ये, बहुत आसान। कहते हैं अ सोशल मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट टू प्रोमोट और रेजिस्ट चेंज। तो इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कलेक्टिव एफर्ट की बात करते हैं। कलेक्टिव एफर्ट का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जहाँ पर सारे लोग मिलकर या बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम अगर वो करना चाहें तो इसको हम कलेक्टिव एफर्ट कहेंगे। तो चूंकि सोशोलॉजी है इसमें हम इंडिविजुअलिज्म से ज़्यादा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि सोसाइटी एज अ होल किसी भी चीज़ को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ी वो है प्रोमोट और रेजिस्ट चेंज। यानी कि अब चेंज या तो हम प्रोमोट करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा कस्टम, या फिर आप कहेंगे कि कोई ऐसी बुराई या कोई ऐसा सोशल टैबू, या फिर अगर हमें कोई सोसाइटी का ऐसा एलिमेंट जो कि एज अ सोसाइटी हम सबको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा ट्रेंड जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। या फिर क्या होगा कि एक पहले से एक चीज़ चलती आ रही है तो उसको हम रेजिस्ट करेंगे कि कहीं वो चेंज ना हो जाए। जैसे एक बड़ी मशहूर एग्जांपल मैं आपको इस टाइम दे सकता हूँ, वो है विमेन एम्पावरमेंट या औरत मार्च जिसको आप कहते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल कोट करने का मकसद बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, ना ही ये देखना कि अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बल्कि सिर्फ मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए कि एक्चुअली ये हमारी जो सोसाइटी के या सोशल नॉर्म्स हैं, देखने में हमें यही लगता है कि ये वो चीज़ है जो कि हमें चेंज की तरफ लेकर जा रही है। अब इसी के अंदर वो दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनके लिए जो पहले से चीज़ें या पहले से जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। सोसाइटी का वो सेक्शन उसको अच्छा नहीं समझता, हेल्दी नहीं समझता, या फिर वो समझता है कि ख़ास क्लास के ऊपर ओप्रेशन या जुल्म हो रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे कि एक कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए उसमें चेंज लाने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरीके से इसका अगर हमें कोई रिएक्शन नज़र आता है, जैसे हम मर्द मार्च कह लें, तो अब खैर ये तो मर्द मार्च वाली फ़िलहाल हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कोट कर सकता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अब इस औरत मार्च को काउंटर करेगी, इस मूवमेंट को काउंटर करेगी, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो भी कलेक्टिव एफर्ट होगी कि एक चेंज आ रहा है, उस चेंज को हमने रेजिस्ट करना है। ठीक है? तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, चेंज लाने वाली और रेजिस्टेंस वाली, जब ये कलेक्टिव फोर्सेस होंगी तो इसको हम सोशल मूवमेंट का नाम दे देंगे। तो सोशल मूवमेंट को उर्दू में हम तहरीक कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे अब एक मूवमेंट आजकल चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है? आपको पता है आज से कुछ अर्सा पहले एक ब्लैक पर्सन की डेथ हो गई एक वाइट पुलिस ऑफिसर के हाथों। तो उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हो गई। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, जो पहले से एक सेट ट्रेंड है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से तहरीक पाकिस्तान मैं और आप बचपन से पढ़ते आए हैं पाक स्टडीज़ में, तो ये भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि कलेक्टिव एफर्ट थी और जितने एलिमेंट्स हमें चाहिए किसी मूवमेंट को मूवमेंट बनाने के लिए जो अभी हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। इसी तरीके से ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लोग खुद भी इसमें इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशल मूवमेंट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर नंबर वन पर है कलेक्टिव एक्शन। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि मूवमेंट हम तभी मूवमेंट कह सकते हैं जब उसमें सोसाइटी का एक ख़ास नंबर या पर्टिकुलर लोग शामिल हों। वहाँ पर कोई किसी किस्म की आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। यानी ये ना लगे कि कोई एक दो लोग हैं जो कि इस चीज़ को अपने लिए चेंज करना चाहते हैं। अगर एक बंदा आकर कोई बात करता है तो वो उसका ओपिनियन हम कह सकते हैं, दैट इज़ वन पर्सन ओपिनियन। ठीक है? इसी तरीके से अगर वो अपने साथ ज़्यादा सारे लोगों को शामिल करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक
कलेक्टिव एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ये कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, ये सिंगल मेंबर ओपिनियन नहीं हो सकता। उसके बाद है ओरिएंटेड टूवर्ड्स सोशल चेंज। अब यहाँ पर सोशल एक्शन एक कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम मूवमेंट की बात करेंगे तो वो ओरिएंटेड होना चाहिए टूवर्ड्स सोशल चेंज, यानी कि मूवमेंट को हम हमेशा एफिलिएट करेंगे चेंज के साथ। या तो कोई भी मेंबर्स चेंज लाना चाहेंगे या फिर चेंज को रेजिस्ट करना चाहेंगे, तो ये इसके अंदर एक लाजमी एलिमेंट है। उसी तरीके से जो थर्ड है वो है आइडियोलॉजी बिहाइंड द मूवमेंट। अब जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी तहरीक पाकिस्तान की, पाकिस्तान मूवमेंट की। अब आपको पता है कि कायदे आज़म ने टू नेशन थ्योरी पेश की, पाकिस्तान आइडियोलॉजी। ठीक है, जैसा हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, तो डेफिनेटली जो पाकिस्तान की मूवमेंट थी जो कि हमें डिफरेंट औकात में इवॉल्व होती हुई नज़र आती है, और फाइनली 1930 में जब अल्लामा इकबाल ने एक चीज़ का इजहार किया और उसके बाद मुसलमानों ने भी वो ज़रूरत महसूस की, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का, पढ़ने का मकसद यहाँ पर ये है कि एक आइडियोलॉजी थी, एक नज़रिया था। उसके बाद जब वो नज़रिया सब लोगों को सही लगने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एफर्ट्स थी वो कलेक्टिव एफर्ट्स होने लगी, और फिर उन कलेक्टिव एफर्ट के अंदर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो कि उसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी रेवोल्यूशंस, बहुत सारी मूवमेंट्स, वो इसी तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वकूअ पज़ीर होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो नंबर 4 पॉइंट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर आगे हम मूवमेंट की काइंड पढ़ेंगे तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ज़्यादातर मूवमेंट्स ऐसी होंगी जहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। यानी कोई होगा जो कि उसको लीड कर रहा होगा, कोई होगा जो कि लोगों को बताएगा कि क्या करना है, कोई ऐसा होगा जो कि हमें एक प्लान देगा कि इसको किस तरीके से हमने अपनी बात मनवानी है। जैसे मैंने अभी पाकिस्तान मूवमेंट की एग्जांपल दी, आप अगेन वो एग्जांपल ले लीजिए। अब हमें पता है कि कायदे आज़म वॉज लीडर टू दैट मूवमेंट, उन्होंने हमें बताया कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे होगा, सारा रोड मैप, सारा प्लान, सारा ब्लूप्रिंट वो उन्होंने हमें बना कर दिया अपने साथियों की मदद से, और उसके बाद फिर लोग उनके पीछे चलने लगे। तो हमेशा किसी भी मूवमेंट के अंदर हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क नज़र आना चाहिए, हमें डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ नज़र आनी चाहिए, हमें मुख्तलिफ लोग नज़र आने चाहिए जो कि उसके प्रोपोनेंट्स होंगे और जो कि लोगों की विल के मुताबिक या लोगों की विल को आप ये कह लें कि एनफोर्स करने के लिए आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरीके से दी टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सोशल मूवमेंट में अडॉप्ट इट्स ओन टेक्निक और मेथड टू अचीव इट्स गोल। देयर इज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग इट। इट मे फॉलो पीसफुल और कन्फ्लिक्टिंग, violent or non-violent, compulsive or persuasive, democratic or undemocratic means or methods to reach its goal। अब यहाँ पर वो ये हमें बताना चाह रहा है कि किसी भी मूवमेंट की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हो सकता है कि एक मूवमेंट है वो बड़ी आपको पीसफुली अप्लाई होती हुई और उसके बाद कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ मूवमेंट ऐसी होंगी जो कि बहुत आसानी से कामयाब नहीं होंगी। अगेन पाकिस्तान मूवमेंट, बहुत सारी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ी, बहुत सारी हिस्टोरिकल आप देख लीजिए रेवोल्यूशंस हैं। जब एक नया मुल्क बनता है वहाँ पर बहुत सारा खून खराबा होता है, लोगों का कत्ल भी होता है और पॉलिटिकल मोटिव्स भी अचीव किए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वो हमें ये बताना चाह रहा है कि हर एक मूवमेंट की अपनी एक टेक्निक होगी और उस टेक्निक पर अमल करते हुए उसी में से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो टेक्निक्स हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं, वो हो सकता है कि पीसफुली अचीव हो जाए, हो सकता है कि नॉर्मल या स्टेट की नज़र में वो बिल्कुल लीगल हों, और ये भी हो सकता है कि स्टेट की नज़र में वो सारी चीज़ें इलीगल हों। जैसे रेवोल्यूशंस में होता है, स्टार्ट में कोई भी रेवोल्यूशन है वो लॉ के और स्टेट के खिलाफ होती है, लेकिन वो सोसाइटी की विल को जिस टाइम एनफोर्स करना चाहती है या सोसाइटी की एट लार्ज जो विल होती है वो स्टेट से और स्टेट लॉ से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक जो मूवमेंट है वो अपने तरीके से काम करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट पर। यहाँ इस बुक में 3 मूवमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जनरल सोशल मूवमेंट्स। इसमें कहता है सोशल कोऑर्डिनेशन इज नॉट फाउंड इन सच मूवमेंट्स, दे हैव लिटिल स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ एक्शन,
There is no need of a leader in this movement. It is an effort to satisfy certain vague and unclear wishes, like freedom of women, tenants' demand for proprietary rights, and so on. अब फर्स्ट में जो मैंने आपको एग्जांपल पहले हम समझ लेते हैं कि जर्नल मूवमेंट वो किसको कहता है। जर्नल मूवमेंट में वो कहता है जिसके अंदर हमने जो लास्ट टू एलिमेंट्स पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क या फिर ये टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स एज सच, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। यानी यहाँ पर हमें कोई लीडर नहीं चाहिए होगा ख़ास तौर पर, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी पाकिस्तान मूवमेंट की एग्जांपल दी, तो दैट वाज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जर्नल मूवमेंट, उसको हम स्पेशल मूवमेंट कह सकते हैं। तो जर्नल के अंदर कुछ वेग और अनक्लियर आइडियाज होंगे और एक सोच है जो कि सोसाइटी के कुछ मेंबर्स के अंदर परवान चढ़ रही है और जिसको वो ठीक समझते हैं। एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी होगा जो कि शायद उसको गलत समझेगा। यहाँ पर इन्होंने वेमेन राइट्स या वेमेन एम्पावरमेंट की बात की, हमारी सोसाइटी में भी एक बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है। तो इस वजह से ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इसके अंदर एज सच लीडर हमें नज़र नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई हमारे पास स्टेप्स नहीं है कि फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, ठीक है। तो मतलब एक जनरली एक चीज़ चलती आ रही है और वो सोसाइटी के अंदर रेवरबरेट करेगी और सोसाइटी के चंद मेंबर्स उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे विदाउट अ स्पेसिफिक लीडर और डायरेक्शन। इसी तरीके से जो सेकंड है, जो ज़्यादातर हम मूवमेंट का जब हम मतलब लेते हैं तो वो फिर स्पेशल मूवमेंट का मतलब लिया जाता है ज़्यादातर। इसमें कहता है इन दिस मूवमेंट, स्पेसिफिक मूवमेंट है, इन दिस मूवमेंट द पीपल हैव अ क्लियर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान दिया जाएगा कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर हम ये करेंगे, सेकंड पे ये करेंगे, थर्ड पे ये करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान मूवमेंट जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इसकी एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। वहाँ पर लीडरशिप थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि हमने एक अलग मुल्क लेना है, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद कहते हैं द मेंबर्स गिव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग मेंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशंस बिलोंग टू दिस टाइप। अब एक और टाइप होती है रिफॉर्म मूवमेंट, रेवोल्यूशन, ठीक है। जब आपने सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने होते हैं या फिर आप एक कंप्लीटली एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने सोसाइटी के अंदर प्रूव भी करना होता है और इम्प्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है। उसको इन्फोर्स भी करना होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव हमने हासिल करना है, उसके लिए फिर वो मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर कुछ इन्होंने दी हैं चीज़ें जो किसके हम कह सकते हैं, कंडीशंस कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप अवेलेबल, ये हमने पहले भी देख लिया कि लीडरशिप होनी चाहिए इन स्पेसिफिक मूवमेंट्स में। उसके बाद आइडियोलॉजी बीइंग इट्स ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तहरीक पाकिस्तान अगेन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अमंग इंडिविजुअल्स, अब जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में, एक बॉडी की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उनको काम करना चाहिए। इसी तरीके से अगला पॉइंट है अ प्लानिंग अवेलेबल। इसका यही मतलब है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो स्पेसिफिक मूवमेंट्स होंगी वहाँ पर हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी, वहाँ पर एक लीडर होगा जो कि हमें बताएगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से एन एक्शन टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ द आइडियोलॉजी फाउंड। अब ये भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसके हसूल के लिए, जिसको अचीव करने के लिए, एनफोर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए हम वो मूवमेंट शुरू करेंगे। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मेंबर्स फिक्स्ड। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक हम अपने पाकिस्तान मूवमेंट में देखते हैं, हमारे चंद नाम हैं कायद आज़म के अलावा जिन्होंने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए, ठीक है। तो इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फिक्स्ड होती हैं, इसी तरीके से जो मूवमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो उनको चला रहे हैं लोग, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होंगी और वो अपने अपने स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहे होंगे। इसी तरीके से हाई मोरल अमंग मेंबर्स फाउंड टूवर्ड गोल। अब मूवमेंट का मतलब ये हम लेंगे कि उनका जो एंथुजियाज्म है, उनकी जो कमिटमेंट लेवल है, उनकी जो सीरियसनेस है, जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है, वो किसी आम सोशल एक्शन से कहीं ज़्यादा होगी। वो लोग जो मूवमेंट को चला रहे हैं, वो लोग जो उनके साथ शामिल हैं,
वो हमें आम लोगों से ज़्यादा वॉयलेंट भी एट टाइम्स नज़र आएंगे, ज़्यादा सीरियस भी नज़र आएंगे, और इसी तरीके से उनके अंदर जो अचीव करने का एक एलिमेंट होगा, यानी आप कह लें कि एक एम्बिशन होगा, वो आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। तो यही इसकी स्पेसिफिक मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी है। अब कहता है ऑल रिफॉर्म्स एंड रेवोल्यूशंस बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा जो आज की हेडिंग है वो है एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स। एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स दे आर अ बिट टेक्निकल, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। द मेंबर्स डू नॉट रिक्वायर अ न्यू सोशल लाइफ बट दे एक्ट टू एक्सप्रेस एंड ईज देयर टेंशंस। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें वो सारी डिस्कशन में ये कहना चाहता है कि एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स वो हैं कि जहाँ पर आप एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सही नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके अंदर काइंड ऑफ बेबस हैं, आप उसमें कुछ कर नहीं सकेंगे, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपना बिहेवियर वहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और आपको जो टेंशन या जो मेंटल एगनी या जो फटीग कॉज हो रही है उस चीज़ की वजह से, उस सोशल फिनोमेना की वजह से, आप उसको कैटर करेंगे अपने एक्शंस को चेंज करके। यहाँ पर इन्होंने फैड और फैशन की बात की है, यानी कि हम हमारे जो तौर तरीके हैं हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे कहता है द रिलीजियस मूवमेंट्स आर ऑफ दिस टाइप इन विच द पीपल एक्सप्रेस देयर टेंशन थ्रू फैड्स एंड फैशंस। When large number of people follow a fad or fashion, they release their tension by these behaviors. जैसा आपको पता है कि एक छोटी सी एग्जांपल जो मेरी समझ में आ रही है वो ये कि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया जा रहा है। अब ये हमारी सोसाइटी के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं एलिजिडली, ठीक है, मुबैना तौर पर, और इसी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर अगर कुछ भी होता है तो वो हम अपनी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर विद इन सेकेंड्स हमें पता चल जाता है। अब उन चीज़ों को लेकर हम टेंशन का शिकार होते हैं, लेकिन क्या है कि हम अपनी टेंशन को रिलीज कर सकते हैं मैक्सिमम, हम उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। अगर दुनिया में बैठकर कोई खाके बनाना शुरू कर देता है तो हम यहाँ पर बैठकर सिवाय एहतजाज के कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ ऐसे तौर तरीके शुरू कर देंगे, ऐसी मूवमेंट शुरू कर देंगे जिसमें हम अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे हमने मुख्तलिफ नारे ईजाद कर लिए, ठीक है, हमने मुख्तलिफ तहरीकें ईजाद कर ली पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स हैं जो कि ऐसी चीज़ों के रिएक्शन में आती हैं। तो जो रिलीजियस मूवमेंट है ये जस्ट एग्जाम्पल है इन एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स के। इसके अलावा भी आप कई एग्जाम्पल्स इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू ले सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हैं जहां पर एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस सिचुएशन को कैटर करने के लिए, अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसे आप कहते हैं गैलोस ह्यूमर, ठीक है, यानी मजाक करना शुरू कर देंगे उस सिचुएशन को कैटर करने के लिए। जस्ट लाइक हम पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, अब हमारे मुल्क में ये सिस्टम है कि हमें पता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारा काम आसानी से कभी भी नहीं होगा, हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम अपना माइंड उस चीज़ तकलीफ को कम करने के लिए तो हम मजाक करना शुरू कर देते हैं, सेटायरिकल वे के अंदर हम चीज़ों को डील करते हैं। इसी तरीके से लेट्स से कि कोई बहुत सारे आपके पास सिंगर्स भी हैं जो कि रेवोल्यूशनरी सॉन्ग्स गाते हैं, जो कि सोसाइटी के उन डार्क एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि जिनको हम फौरी तौर पर ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन उस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स थी, और ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने सोशल मूवमेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी काइंड्स के ऊपर बात की है। तो ये लास्ट एग्ज़ाम के अंदर जो 2021 में एनुअल एग्ज़ाम हुआ सोशियोलॉजी का, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें समझ आ गई होगी। मज़ीद इसके ऊपर आप लोग खुद भी काम कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, या फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें आप ऐड कर लीजिए जो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी होंगी। अदरवाइज़ अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी मटीरियल है, इसमें सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड कर देना है और उसी तरीके से साइनॉप्सिस बना देना है। बाकी ये सवाल आपका इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।